नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा पेपर 2 एसएसटी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सिलेबस का ही टॉपिक रहने वाला है, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में ऐसा कोई पेपर नहीं जहां से अब तक क्वेश्चन आया ना हो। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से अब तक आए हुए हैं, इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है। पृथ्वी की परतों का सबसे पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद पृथ्वी की चट्टानों का अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार की पृथ्वी की चट्टानें होती हैं और कौन कौन सी परतों से मिलकर के पृथ्वी का निर्माण होता है। सारी चीज़ों का अध्ययन इसी टॉपिक में करने वाले हैं और उसी के साथ आपको यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। सबसे पहली लाइन यहाँ पर कही गई है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी कि यह निरंतर गति करती रहती है। अंदर भी गति होती रहती है और बाहर भी पृथ्वी में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए पृथ्वी के धरातल पर भूकंप वगैरह आते रहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग का। इसमें पृथ्वी के कितने आंतरिक भाग होते हैं, यहाँ पर आपको 3 टाइप के प्रमुख आंतरिक भाग बताए जाएंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे ऊपर का जो भाग होता है, ऊपरी परत, जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी को, उसको बोलते हैं परपटी। परपटी के नीचे जो परत होती है उसको मैंटल बोलते हैं। अंतिम परत को क्रोड के नाम से जाना जाता है। क्रोड के 2 भाग होते हैं, एक बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड होता है। अब चलिए इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखो, एक प्याज की तरह पृथ्वी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। जिस प्रकार प्याज में छिलके होते हैं, उसी प्रकार 3 छिलके आप लोग कह सकते हो। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। जो सबसे ऊपर की परत है, ऊपर वाली परत, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसी को परपटी बोलते हैं। पहली बात क्लियर हो चुकी है। यह सबसे पतली परत है, यानी कि सबसे थिक परत कौन सी है, थिक यानी कि पतली परत कौन सी है, तो परपटी ही सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, सीटेट के एग्जाम में भी आए हुए हैं और बीपीएससी यानी कि बिहार टीचर के एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, रीट एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, DSSB में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको मैंने यहाँ पर बताया सबसे ऊपरी परत के बारे में। 3 परतें, पहली परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, परपटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेटल की यहाँ पर बात करेंगे और उसके बाद क्रोड परत की बात करने वाले हैं। ठीक है ना। इतना मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, जो कि पतली परत होती है। उसके बाद यह महाद्वीपीय सहमति में, यानी कि महाद्वीप वाले भाग में 35 किलोमीटर है और समुद्र वाले भाग में 5 किलोमीटर होती है। समुद्र में कम है और महाद्वीप में 35 किलोमीटर होती है। इतना आपने समझ लिया। उसके बाद महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसको सियाल के नाम से भी जानते हैं। सी का मतलब सिलिका, एल का मतलब एल्यूमिना होता है। अभी आपको इन सभी को नोट्स के जरिए भी समझाऊंगा, तब आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया महाद्वीपीय सहमति के बारे में। जो आपकी परपटी होती है, परपटी के 2 भाग होते हैं। परपटी के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग? एक महासागर की परपटी होती है। कौन सी? एक महासागर की परपटी होती है, एक होती है महाद्वीप की। 2 प्रकार की परपटी होती हैं। कौन कौन सी? एक महाद्वीप की होती है और एक महासागर की होती है। महासागर वाली को सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। सिलिका और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। वहीं महाद्वीप वाली परपटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। इसमें सिलिका एंड एल्यूमिना, SI का मतलब सिलिका, एल का मतलब एल्यूमिना और सीमा का मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। महासागर में क्या पाया जाता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। महाद्वीप वाली प्रॉपर्टी में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। दोनों चीजें मैंने यहाँ पर अच्छे ढंग से आपको बता दी। तो महाद्वीप वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे और महासागर वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे?
यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, महासागरीय जो परपटी होती है इसको सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। और महाद्वीपीय परपटी को किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं सियाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। सीमा आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। इतना आपको समझा दिया, वही सब कुछ बताया गया है। उसके बाद मेंटल होती है, जो कि परपटी के ठीक नीचे होती है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। ऊपर वाली परत आपकी ऊपरी क्रोड यानी कि बाह्य क्रोड होती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग समझना, जिसकी त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर है। क्रोड की त्रिज्या कितनी है? 35 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिख दूं Ni प्लस Fe। Ni का मतलब हो जाएगा निकिल, Fe का मतलब हो जाएगा फेरस। ठीक है ना। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। तो मैंने 3 परतों के बारे में आपको बताया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेटल है, 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इतना आपको बताया। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार आपको नोट्स के जरिए समझा देता हूँ, आपको कुल चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आई होंगी, तो यहाँ पर आप लोग एक बार बेहतरीन ढंग से समझ लो। जैसे टॉपिक यहाँ पर आपका रहेगा, जितने भी लोगों ने नोट्स ले रखे हैं तो उनको तो यहाँ पर सुविधा रहेगी, वो लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन भी देख पाएंगे। जितने भी लोग नए हैं, वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वे अवश्य रूप से इन नोट्स को ले लें, क्योंकि नोट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे अभी आपको मैंने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बताया। परपटी सबसे ऊपरी परत होती है ना, ये सबसे पतली परत होती है। महाद्वीप सैंती में 35 किलोमीटर, समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। उसके बाद महाद्वीपीय सैंती यानी कि कॉन्टिनेंटल मास सिलिका एल्यूमिना खनिज से बनी है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। महासागर परटी ओशियन क्रस्ट, जो कि सिलिका मैग्नीशियम की खनिज से बनी है, इसलिए इसको सीमा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने डिफाइन भी अच्छे ढंग से कर दिया है परपटी को, है ना। परपटी के 2 भाग होते हैं, एक महासागर वाली और एक महाद्वीप वाली। महासागर वाली को सीमा बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। वहीं सियाल को सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। ठीक है ना। और उसके बाद क्रोड को भी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। उसके बाद रॉक, अभी पत्थर, इनको चट्टान के बारे में आपको बताऊंगा। और इनसे रिलेटेड जो अभी तक आपको कराया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किससे बनी होती है? पृथ्वी की आंतरिक परत को सबसे पहले कहते क्या है? आप कहोगे क्रोड कहते हैं। क्रोड को मैंने आपको बताया था निफे बोलते हैं, NeFe। Ni का मतलब हो जाएगा निकिल, Fe का मतलब हो जाएगा फेरस, फेरस का मतलब लोहा। निकिल और लोहा से आंतरिक परत यानी कि क्रोड बनी होती है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, इसलिए नए लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लें। 9696400597 मोबाइल नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए PDF के रूप में इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, जो कि मिनिमम प्राइस में आपको दोस्तों नोट्स मिलने वाला है। नोट्स की खासियत की मैं बात करूं, इसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा, तीनों क्लास का, 6, 7, 8 का। उसी प्रकार पॉलिटी आपको कंप्लीट मिलेगा तीनों क्लास का, और आपको ज्योग्राफी कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा, जैसे मैं ज्योग्राफी का ही टॉपिक आपको बता रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें रहेगी, चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन भी इसमें समाहित किए गए हैं। 2011 से अब तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और SST पेडागोजी भी आपको मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखना, क्योंकि इसके बाद शायद आपको वीडियो इस प्रकार की मिले। यहाँ पर चेतावनी, वार्निंग के रूप में आप लोग कह सकते हो कि इसके बाद शायद आपको इस प्रकार की वीडियो मिले। इसलिए कहता हूँ आप लोग, अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। और जितने भी NCERT की मैं क्लास कराऊँ, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने नोट्स के जरिए कंप्लीट कर सकते हो, है ना। देख भी आप सकते हो इन क्वेश्चन को। इसकी वीडियो के बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराने में असमर्थ रहूँगा, क्योंकि ये पैड नोट्स हैं, है ना। कुल बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा परपटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है? तो
परपटी से क्रोड तक आपको जाना है। तो आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले परपटी के दो भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहले सियाल यानी कि जो महाद्वीप आ जाएगा, उसके बाद महासागर जिसको सीमा बोलते हैं, उसके बाद निफे यानी कि जिसको क्रोड बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है ना। तो सियाल, सीमा, निफे ही इसको बोलते हैं। सियाल, सीमा, निफे, ये वाला राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसको आप लोग देखना, महासागर। तो महासागर मैंने आपको क्या बताया, सीमा, SIMA, SI का मतलब होगा सिलिका, MA का मतलब होगा मैग्नीशियम। इस प्रकार से राइट जवाब हो जाएगा। जितने भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतर तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। महासागर को सीमा बोलते हैं, अगर यहाँ पर महाद्वीप लिखा रहता तो आपको सिलिका और एल्यूमिना को राइट जवाब करना था, ठीक है ना। उसके बाद आगे आते हैं। आगे यहाँ पर देखो पूछ भी लिया गया, महाद्वीपीय सहंती। अभी आपको महासागर बताया, तो महाद्वीपीय सहंती सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। किससे? सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, क्योंकि इसको सियाल बोलते, क्या बोलते हैं, SIAL के नाम से जानते हैं। SI का मतलब सिलिका, AL का मतलब एल्यूमिना से बनी होती है। तो ये परपटी की ही मैं बात कर रहा हूँ। परपटी के दो भाग होते हैं, एक तो सीमा होता है और दूसरा भाग होता है सियाल, ठीक है ना। सबसे आंतरिक को क्रोड बोलते हैं, क्रोड को बोलते हैं निफे, NIFE। तीनों परतों के बारे में आपको बताया। ये सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो यहाँ पर मिलान करता हूँ। यहाँ पर सही सुमेलित आपसे बताना था। यहाँ पर कोर या क्रोड निकिल लोहा से बना होता है, यही सही दिया गया है। महाद्वीप सहंती जो होती है ये सिलिका एल्यूमिना से बनी होती है, और महासागर की प्रॉपर्टी सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों सही सुमेलित नहीं, इसलिए गलत है। केवल सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इन नोट्स को ना अवश्य रूप से खरीद लेना। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, आप सोच रहे होगे कि सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं खुद से नोट्स बना लूँगा, तो आप बना भी नोट सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे को जो लगता है, जो मैंने अपनी मेहनत के जरिए जो आपके लिए जो नोट्स मैंने निर्मित किए हैं, वो मैं खुद ही जानता हूँ कि आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद रहेंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो 2 से 3 बार एग्ज़ाम को दे चुके हैं, लेकिन SST की वजह से उनके नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि बार बार कम आ रहे हैं। तो इसलिए उन्हीं के लिए स्पेशल मैंने नोट्स ये तैयार किए हैं। और नए वाले जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, वे भी नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इन नोट्स को ले लिया NCERT तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और उसी के साथ आपको PYQ भी एक साथ मिल जाएगा। इसलिए PYQ आपको अलग से ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हो। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, प्राइस यहाँ पर मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि इसका प्राइस आप लोग 200 कह सकते हो, 200 या इससे अधिक भी हो सकता है। 200 इसका तो मिनिमम प्राइस है, इससे अधिक भी दोस्तों हो सकता है। इसलिए आप लोग, अभी आपके पास समय है, अभी आपको 200 रुपये में मिल जाएगा ना, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ भी सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, आपको नोट्स में ही समझा देता हूँ, क्योंकि NCERT में आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद इतना मैंने आपको बताया। फिर मैं बात करने वाला था रॉक यानी कि चट्टान, यानी कि ये जो रॉक यानी कि जो सेल होता है, जो चट्टान होता है, ये 3 प्रकार का होता है। आग्नेय इग्नियस, अवसादी सेडिमेट्री, कायांतरित मेटामॉर्फिक, 3 प्रकार की सेल होती हैं। अब इन तीनों प्रकार को एक एक करके जान लेते हैं। इस प्रकार की आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको एक प्रकार से डेमो आप लोग कह सकते हो। नोट्स कैसे हैं, उसका रिव्यू कैसा है, वो आप लोग इस वीडियो में जान सकते हो, और कंटेंट की गहराई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को सेल कहते हैं। विभिन्न रंग, गठन, आकार के होते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी यानी कि प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। आग्नेय सेल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी होता है, दूसरा बहिर्भेदी होता है। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे बहिर्भेदी की मैं बात करूं, जो मैग्मा होता है ना, जो मैग्मा होता है ज्वालामुखी से निकलता है,
तो जो बाहर आ जाता है, जो पृथ्वी के धरातल के बाहर आ जाए, बाहर का मतलब बहिर्वेदी, बाहर का मतलब बहिर्वेदी, जो बाहर आकर के चट्टान के रूप में जम जाए, जैसे बेसाल्ट चट्टान दक्कन का पठार बना हुआ है महीन दानों से, वही बताता हूँ आपको। जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर बाहर की सतह पर आ जाता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठीक है ना, महीन दानों वाले होते, जैसे बेसाल्ट का उदाहरण दिया गया है, जो कि दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना है। यहाँ से सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि दक्कन का पठार कौन से सेल से निर्मित है, तो बहिर्वेदी, बहिर्वेदी सेल से निर्मित है। तो बहिर्वेदी आपने समझ लिया। अब अंतर्वेदी आप लोग समझ लो। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर अंदर जो जम जाए, यानी कि अंतर्वेदी का मतलब है जो अंदर ही जमा रहे धरातल, यानी कि जमीन के नीचे वहीं पर ही जम जाए, उसको अंतर्वेदी कहते हैं। जैसे बड़े दाने का रूप ये ले लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट, ये अंदर ही प्राप्त होता है। इतना समझा दिया। उसके बाद अवसादी, सेल लुढ़क कर चटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूट कर फूट कर ये जम जाती है, जिसको अवसाद बोलते हैं। अवसाद में दोस्तों जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको अवसादी भी कहा जाता है। इसमें जीवों के अंश होते हैं, कभी कभी इनको जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इतना आपको समझाया। इसमें जीवों के अंश होते हैं, जानवर या जीवाणु भी होता है, इसलिए इसको जीवाश्मी भी बोलते हैं। उसके बाद कायांतरित आग्नेय अवसादी सेल में जब उच्च ताप व दाब पड़ता है, तब ये कायांतरित में बदल जाते हैं। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। यहाँ पर उदाहरण महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। उसके बाद सेल चक्र, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की क्रिया को सेल चक्र के नाम से जाना जाता है। जैसे द्रवित मैग्मा आग्नेय सेल बनता है, आग्नेय टूटकर अवसादी सेल का निर्माण करता है, ताप दाब के कारण आग्नेय फिर अवसादी में परिवर्तित हो जाता है, पुनः कायांतरित से बनता है। यहाँ पर आप लोग समझो, जैसे सेल चक्र की मैं बात करूं, सबसे पहले अवसाद मान लो, अवसाद बन गया। अवसाद में क्या होगा, दाब पड़ेगा, ताप पड़ेगा, तब ये कायांतरित में बदल जाएगा। कायांतरित मतलब कि वो पिघलेगा, तो पिघलने से मैग्मा बनेगा। जब मैग्मा बनेगा तो मैग्मा से आग्नेय बन जाएगा। बस वही बात निकल के आ गई। फिर आग्नेय इधर उधर लुढ़केगा, फिर अवसाद बनेगा। यही क्रम इनका चलता रहता है। फिर मैग्मा, जैसे मैग्मा से अगर मैं शुरू करूं, मैग्मा से आग्नेय बनता है, सभी को पता है। आग्नेय से अवसादी बनता है, अवसादी में ताप दाब पड़ता है तो कायांतरित बनता है। यही इनका क्रम चलता रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको आप लोग बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करना। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच है। क्यों मिसमैच है उसको आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर शब्द इतना रहता कि दबाव और कठोरता के कारण कौन सी सेल का रूप बदल जाता है, तब इसका जवाब हो जाता कायांतरित। परंतु यहाँ पर एक शब्द आया है परतदार में बदल जाता है। परतदार में कौन बदलता है, अवसादी सेल बदलता है। अवसादी सेल या परतदार सेल के नाम से इसी को ही जानते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच है, इसको आप लोग सुधार कर सकते हो। अवसादी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, कायांतरित यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर परतदार लिख दिया गया है, इसलिए अवसादी हो जाएगा। अगर परतदार ना लिखा रहता तब यहाँ पर कायांतरित हो जाता, ठीक है ना। तो इतना आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हो। अवसादी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, कायांतरित नहीं होगा। इसको आप लोग अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। उसके बाद और क्वेश्चन है, आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप दाब से बनते हैं। ये दोनों बातें आपकी सही दी गई, इसलिए पहला वाला विकल्प यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, मिलान करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंतर्वेदी बहिर्वेदी कौन सा है। जैसे बेसाल्ट आपको पता है ये बहिर्वेदी है, क्योंकि दक्कन का जो पठार है, कहाँ का पठार, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, तो ये बहिर्वेदी है। तो बी का थर्ड आपको किस में दिखा, आपको दिखा यहाँ पर थर्ड, तो राइट जवाब आपका सी हो जाएगा। आंख मूंद कर आप इसको सही कर सकते हो। कायांतरित का मिलान किसके साथ होगा, तो चूना पत्थर के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। इतना, और ग्रेनाइट ये अंतर्वेदी यानी कि अंदर ही जम जाता है, इस प्रकार से मिलान हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, सेल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र के नाम से भी
जाना जाता, इतना महत्वपूर्ण था, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। और इस बार यह क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हो, दिसंबर 2024 के एग्जाम में यह वाला क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आप लोग पूछा था सेल चक्र का सही क्रम, तो सही क्रम क्या है? अवसादी सेल। जब अवसादी में ताप दाब पड़ेगा तब ये कायांतरित में बदलेगा, कायांतरित पिघलकर आपका मैग्मा बनेगा, मैग्मा से पुनः आग्नेय बनेगा, आग्नेय से फिर अवसादी बनेगा। ठीक है ना? अगर ये तो आपका सही जवाब है। अगर आप चाहो इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहो, जैसे आग्नेय सेल से क्या मैग्मा बनता है? नहीं, मैग्मा से आग्नेय बनता है, इसलिए गलत है। मैग्मा से आग्नेय बनता है, ना कि आग्नेय से मैग्मा बनता है, इसलिए गलत है। चलो आग्नेय ले लिया मैंने, आग्नेय यहाँ पर ले लिया। आग्नेय सेल जो होता है, ठीक है ना, ये मैग्मा से बनता है, इतना तो आपको पता ही होगा। आग्नेय से कायांतरित कैसे बन जाएगा? चलो बन गया, मान लो बन गया, फिर कायांतरित से अवसादी नहीं बनता, इसलिए गलत है। मैग्मा चलो बन गया, उसके बाद कायांतरित, मैग्मा कायांतरित, मैग्मा में दाब और ताप पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही पिघला हुआ होता है, इसलिए अवसाद, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए फोर्थ वाला सबसे उपयुक्त जवाब यहाँ पर हो जाएगा। वहीं से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखना, दक्कन का पठार जो बेसाल्ट सेलों से निर्मित है, तो ये बहिर्वेदी आता है ना, क्योंकि बाहर आकर के जमा है। जो बाहर आ गया, बाहर कहाँ पे आएगा? जैसे पठार है या पर्वत है, वहाँ पर बाहर आएगा। धरातल जैसे ग्रेनाइट नीचे जमता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया। और उसके बाद भी बहुत क्वेश्चन यहाँ पर हैं, आप लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे उपयुक्त है, ये वाला देखो। ग्रेनाइट अंतर्भेदी है, क्योंकि अंदर जमता है। अंतर्भेदी का मतलब आप लोग क्या कहोगे? यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है ना। कोयला, कोयला तो आपको पता होगा कि जीवाश्मी ईंधन है। सीका जाएगा सेकेंड के साथ, सीका जाएगा सेकेंड के साथ। सीका सेकेंड किस में है? आपका जवाब होगा पहले में दिया गया है, तो पहला वाला जवाब हो जाएगा। आंख मूंद कर आप इसका आंसर बता सकते हो। उसके बाद देखो, कोयला का तो मैंने आपको बता दिया। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर आपका कैसा है, इसको आपको बताना है। तो ये आपका कायांतरित है। वहीं जो वलुआ पत्थर होता है, ये आपका अवसादी है। ग्रेनाइट आग्नेय सेल है, बल्कि किस प्रकार का ये आग्नेय है? ये है आपका अंतर्भेदी, यानी कि अंतर्भेदी इसको बोल सकते हो। अंतर्भेदी आग्नेय का उदाहरण है, ठीक है ना। इतना आपने यहाँ पर समझ लिया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। इसके बाद इस प्रकार की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग नोट्स अवश्य रूप से इस नंबर पे ले लेना। क्योंकि कोई भी टीचर, मैं यहाँ पर वादा करके कह सकता हूँ, अन्य जो भी टीचर हैं, है ना, वो आपको नोट्स का रिव्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नोट्स का अगर आप रिव्यू कोई भी टीचर कर देगा, उनका नोट्स यहाँ पर बिचेगा ही नहीं। जो सच्चाई है, मैं सच्चाई ही बताता हूँ, मैं किसी के साथ समझौता नहीं करता हूँ, मैं खुद का मालिक हूँ, है ना। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर बातों को या चीज़ों को, ठीक है ना। जो सच्चाई है वही मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वही मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन के साथ। अब मैंने यहाँ पर टोटल चीज़ें आपको यहाँ पर सारी बता दी, और यहाँ पर खनिज के बारे में भी बताया गया है। खनिज एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है। खनिज लौह अलग हो सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा, यूरेनियम आदि हो सकते हैं। चैप्टर की सारी चीज़ें मैंने महत्वपूर्ण नोट्स के जरिए बता दी। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी जो हैं इसमें, क्या आप जानते हो, इनका जो नोट्स आपको रहेगा, वो एक लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें नोट्स में दी गई हैं। इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। ये भी चीज़ों से भी यहाँ पर भी एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे यहाँ पर। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए, जो कि असंभव है, पृथ्वी के केंद्र में कोई भी नहीं पहुँच सकता, जो कि असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब आप लोग केंद्र में पहुँचोगे पृथ्वी के, ठीक है ना। उसके बाद एक महत्वपूर्ण ये जानकारी थी, मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया था। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% परपटी है, ऊपरी हिस्सा 84% मेटल है, शेष 15% आपका क्रोड है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 है। इतना आपने समझ लिया। उसके बाद कुछ एक दो शब्दों की उत्पत्ति है। इग्नियस, इग्नियस का अर्थ होता है अग्नि,
लैटिन भाषा का इग्निस से बना है। सेडिमेट्री जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। मेटाफॉर्मिक जो कि रोग है, अब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कायांतरित के नाम से जिसको जानते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको भी आपको करा देता हूँ ताकि कोई भी कमी आप में ना रहे, ताकि आपको ऐसा महसूस ना हो कि कोई भी चीज़ छूट गई है। कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं छूटी है। यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर खनिज यानी कि ये जो बताई गई बात है, सेल खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको नोट्स में बता दिया है, ठीक है ना। और ये वाला चक्र भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक बार और आप लोग समझ लो। जैसे मैग्मा है, मैग्मा देखो, मैग्मा कहाँ से शुरू करूँ मैं, चलो मैं कायांतरित से शुरू कर लेता हूँ। कायांतरित से मैं शुरू कर लेता हूँ। कायांतरित, इसमें ताप दाब पड़ेगा तो मैग्मा बनेगा, मैग्मा से आग्नेय बनेगा, आग्नेय से अवसाद बनेगा, ठीक है ना, अवसाद से अवसादी सेल बनेगा। जब अवसादी सेल में ताप दाब पड़ेगा तो कायांतरित बनेगा। तो यही क्रम दोस्तों चलता रहता है। देखो, आग्नेय से कायांतरित बन सकता है, ये भी बात क्लियर है। आग्नेय से अवसादी बन सकता है और कायांतरित से भी अवसाद बन सकता है, ठीक है ना। वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको सारी की सारी समझा दी थी, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के बचे शेष क्वेश्चन को भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। नोट्स आप लोग इस नंबर पे ले लेना, अवश्य रूप से ले लेना, 9696400597। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर लेना, नोट्स आपको फटाक से मिल जाएगा। देखो, पहला है क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं। पहली परत को बोलते हैं परपटी, पहली है परपटी, जिसको हम लोग सियाल सीमा निफे भी कहते हैं। सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद निफे। मेंटल परत मैंने आपको बताई थी ना, सियाल सीमा निफे ही इसको बोलते हैं। सेल क्या है, सेल का मतलब होता है चट्टान, यानी कि रोक। रोक क्या है, रोक क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको बताया। 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखो। एक तो प्राथमिक सेल होती है, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक का मतलब पहली थी आपकी आग्नेय सेल, जो कि द्रवित मैग्मा से निर्माण होता है। ये भी 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। दूसरी प्रकार की सेल का नाम क्या था, आप कहोगे अवसादी था सर, क्या था, अवसादी था। और तीसरा क्या था, कायांतरित था, जिसको रूपांतरित भी बोला जाता है, कायांतरित था। उसके बाद यहाँ पर देखो, बहिर्वेदी, जब मैग्मा जो होता है वो बाहर जम जाए, धरातल के ऊपर आ जाए। अंतर्वेदी जो जमीन के नीचे ही, यानी कि अंदर ही मैग्मा ठंडा होकर के जम जाए, वो अंतर्वेदी होता है। आपने समझ लिया। सेल चक्र क्या होता है, इन क्वेश्चन का अब आपको पता चलेगा। यहाँ से पेडागोजी का भी क्वेश्चन कभी कभार आता है कि एनसीईआरटी की किताब के लास्ट में क्वेश्चन क्यों दिए रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बताते हैं कि आपने चैप्टर में क्या क्या जानकारी प्राप्त करी है। सेल चक्र यानी कि चक्र का क्रम चलता ही रहता है, वही बताना है आपको। सेल का उपयोग क्या, हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, घर बनाने में, है ना, सभी में इसका उपयोग करते हैं। कायांतरित, जब आग्नेय और अवसादी में ताप दाब पड़ता है तब कायांतरित बन जाता है। यहाँ पर विकल्पी वाले क्वेश्चन देखो, द्रवित मैग्मा से बने सेल, जो द्रवित मैग्मा होता है उससे आग्नेय बनता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड बोलते हैं। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं, तो ये तो आपके जीवाश्म कहोगे क्या आप, जीवाश्म कहोगे या खनिज कहोगे। देखो, यहाँ पर आप लोग देखना, जो सोना है, सोना आपका जीवाश्मी ईंधन नहीं है, इसको आप लोग खनिज में ही रखोगे। अगर केवल कोयला पेट्रोलियम की बात करता तो आप लोग यहाँ पर खनिज कर देते, और एक शब्द यहाँ पर सोना दे दिया गया है, इसलिए आपका यहाँ पर खनिज के साथ चला जाएगा। अंतर आप लोग समझा करो, ठीक है ना। देखो, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी सेल में जीवाश्म होते हैं, ठीक है ना, अवसादी में जीवाश्म होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत जो होती है उसको परपटी बोलते हैं, सबसे पतली परत को परपटी बोलते हैं, ठीक है ना। इतना आपको मैंने समझा दिया, आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना।